यहाँ पे ले जाएंगे वो तो बताओ ना उसको। ये अपना यहाँ पे पूरा बैराज बन रहा है, यहाँ से अपन पानी पंपिंग करके सलारखेड़ी तालाब में लेके जाएंगे। यहाँ से ग्रेविटी मिल के थ्रू पानी अपन यहाँ पे फिर से सिपरा में पहुँचाएंगे घाट के पास। ये वाला जो बन रहा है वही है वाला बन रहा है। ये बन रहा है, ये जो बन रहा है ये वाला है। हाँ, यहाँ से अपन सिलारखेड़ी तालाब में पंपिंग करके पहुँचाएंगे। यहाँ स्टोरेज करके फिर ग्रेविटी मिल से अपन फिर से सिपरा में पहुँचाएंगे और सिलारखेड़ी हो जाएगी। किसानों को इसमें जो लैंड पुलिंग योजना गवर्नमेंट लाई थी, मतलब लाई है, इसमें किसानों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें गवर्नमेंट सिंहस्थ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और गवर्नमेंट इनपरमानेंटली रोड्स बनाती है। ये आप लोगों को भी ज्ञात है। 60 फीट और 80 फीट यू कैन सी हियर, 60 फीट और 80 फीट रोड गवर्नमेंट बनाती है। तब सिंहस्थ मेला के बाद में फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस फार्मर्स आफ्टर द सिंहस्थ मेला क्षेत्र। बिकॉज कारण क्या होता है कि वो जमीन मुरम गिट्टी सब डालते हैं, उसमें रोड बनाते हैं और जनता बहुत आती है, पब्लिक भी घूमती है, लॉट ऑफ व्हीकल्स भी घूमते हैं उस पर। फिर बाद में हम खेती करते हैं तो 10 साल तक भी उसको हम सुधार नहीं पाते हैं। अगला सिंहस्थ जो अब जो 28 आएगा उसमें भी हमारी जमीन नहीं सुधरी। तो गवर्नमेंट चाह रही है परमानेंटली एक्वायर करना चाह रही है, जो सहमत है, जबरदस्ती नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इसमें जो किसान सहमत है, आई एम महेश अन्ना, आई एम फार्मर फ्रॉम खिलचीपुर। सो हम सहमत हैं इस योजना से और ये योजना हमें समझ में आ गई है कि अच्छा हमारे खेत में परमानेंट रोड बन जाएगा तो हमारा इन टाइम टू कम इन फ्यूचर्स वी विल बी बेटर फॉर अस। फार्मर्स विल बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम उसमें कुछ भी हमें परमिशन मिलेगी तो हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, उसमें धर्मशाला बना सकते हैं और बाद में इससे हम बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो ये फार्मर्स के हित में ही है और गवर्नमेंट इसमें ज़बरदस्ती तो ले नहीं रही है। शासन जो किसान सहमत है उससे ही वो ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं और उसमें भी कंपनसेशन दे रही है आपको। उसमें 80 फीट और 60 फीट का रोड दिया जाएगा। जो इसमें 80 फीट के रोड में तो खेती करने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही थी फार्मर्स के लिए, तो एक वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। और उसमें रोड से बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरी ज़मीन और हमारी खिलचीपुर वालों की ज़मीन हम इंदिरा नगर से टच में हैं तो हमारे आने वाले समय हमको बेनिफिशियल भी रहेगा, बेनिफिट बहुत मिलेगा। किसानों को तो बहुत रोड निकलने के बाद तो स्क्वायर फीट में हो जाएगी ना। आप देख सकते हो इंदिरा नगर की स्थिति। आप इंदिरा नगर में पहले क्या रेट थे, आज 20,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट है और ये वही ज़मीन हमारी पास में लगी हुई है, कोड़ियों के दाम में है। मेरा तो ये है कि मेरा ओपिनियन, माई ओपिनियन दैट दो फार्मर्स दिस प्लानिंग इज बेनिफिशियल फॉर दिस फार्मर। और जो इस योजना में सम्मिलित होना चाहता है वो आ सकता है। और हमारे खिलचीपुर के सारे किसान एग्री फॉर दिस प्लानिंग। हमारी 450 बीघे जमीन जा रही है इसमें, मतलब 200 बीघे जमीन एक्वायर। आपका नाम कीजिए। मेरा नाम महेश अन्ना है। जमीन है जो मेरी तो 30 बीघे जा रही है इसमें, मेरे नाम से ही जो है। मेरा मंगलनाथ आ रहा है, उधर इंदिरा नगर पास में पड़ रहा है। गौट रोड से लगी हुई जमीन भी है, शांतिपनी आश्रम भी पास में है। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है, मैं खिलचीपुर का किसान हूँ और ये सामने ही मेरा भी खेत है। और सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है ये बहुत अच्छी है, किसानों के हित की योजना है। उसका रीज़न ये कि आप खेती तो कहीं भी कर सकते हैं। आज तक हम इस पे एक ईंट भी नहीं जोड़ सकते थे। आज गवर्नमेंट हमें 25% पे पक्का निर्माण करने की अनुमति दे रही है, जो कि आपको एक रोजगार का, व्यापार का अवसर मिल रहा है, जो कि आज 50 साल से किसान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब दूसरी बात, जो ज़मीन एक्वायर हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें आपका रोड भी बनेगा, नाली बनेगी, अंडरग्राउंड वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी सब रहेगा, गार्डन रहेगा, पार्किंग रहेगी। तो वो तो ज़रूरी भी है गवर्नमेंट के लिए और उसका भी हमें एक बहुत अच्छा मुआवजा मिलने वाला है। और दूसरी बात रही कि अब जैसे हमारी इच्छा है कि हम भी यहाँ स्कूल बनाएं, धर्मशाला बनाएं, जो कि हॉस्पिटल भी बनाने का अपना चल रहा है। तो आज उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरी बात, आज खिलचीपुर जो TDS 11 योजना है, गवर्नमेंट कम से कम 350-400 करोड़ रुपये आज क्यों खर्चा कर रही है, इससे कि आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को भी सारी सुविधा मिलेगी, पक्का रोड मिलेगा। ये 80 फीट रोड था यहाँ पर। पिछली बार 2016 में जो पानी गिरा था तो खेत में पूरे मुरम डाल दी गई थी, जो आज भी हम पत्थर बीनते हैं। तो ये सारी समस्या भी खत्म होगी, आपको व्यापार का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। साथ में जिस किसान को खेती करना, खेती भी कर सकता है। और दूसरी बात, अगर उसके पास परमिशन है, आज जैसे मुझे स्कूल की, हॉस्पिटल की मैंने परमिशन ले चुका हूँ नगर निगम से, तो आज मुझे जो परमिशन मिली है तो उसको अगर मैं नहीं भी बनाता हूँ तो मैं दूसरे को बेच सकता हूँ। और परमिशन कोई भी व्यक्ति सामने वाला तभी लेगा जब उसके पास परमिशन है। परमिशन है तो उससे रेट भी अच्छा मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट खुद अनुमति दे रही है आपको बनाने का। तो ये किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सरकार की किस तरह की सहमति बनी है? अभी हम खिलचीपुर के लोग तो सब सहमत है क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है
तो हम सहमत हैं। हमें फायदा, हमें अगर परमिशन नहीं मिलती वो बात अलग थी, फिर जो भी हमारा निर्णय होता, लेकिन आज हमें परमिशन मिल रही है तो हम तो सभी किसान सहमत है, इससे हमारा फायदा हो रहा है। महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जी बताएं कि लैंड पूलिंग योजना से कितना फायदा होगा? आप कहाँ के किसान हो, कितने समय से खेती करते हैं? मैं राजा राम पटेल खिलचीपुर का निवासी हूँ, यहाँ का कृषक हूँ। ये जो योजना सरकार लाई है ये किसानों के हित में है और अच्छी योजना है। जो कि पहले कच्चे निर्माण होते थे वो अब पक्के होंगे, उससे किसानों को भी फायदा है, आम जनता को भी फायदा है। यहाँ महालोक बनने के बाद यहाँ पे पर्यटक, यात्री, बहुत कुछ जनता आती है, उनको भी सुविधा मिलेगी, वो बहुत फायदेमंद होगी, हमेशा के लिए फायदा रहेगा। उस बार बार कच्चा रोड जो है बार बार दिक्कत आती है, सरकार का पैसा भी फालतू जाता है, फसल किसान को भी परेशानी होती है। अरे हर साल पत्थर भी ना हो उसको तो समय लगता है, दूसरा सिंह आ जाता है, सिंह से 22 कीमत वर्ग फीट से होगी साहब। इंदिरा नगर में अभी 20,000 के रेट है तो इसके 10,000 होंगे। मंदिर शांतिपनी आश्रम, मंगलनाथ, महाकाल क्षेत्र भी पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। पक्की सड़कें बनने से किसानों को बहुत फ़ायदा है, इसमें परमिशन मिलेगी किसानों को, और जो हर बार कच्चा निर्माण होता था उससे कीचड़ वगैरह होता था उससे भी मुक्ति मिलेगी। और पक्की सड़क तो ऑलरेडी किसानों के पास है लेकिन परमिशन नहीं है, और ये पक्की सड़कें बनने से किसानों के पास परमिशन रहेगी तो खेती के अलावा भी उनको दूसरा व्यवसाय करने की अनुमति होगी, तो फ़ायदा ही है। कितने सालों से खेती कर रहे हैं? खेती तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब खेती के अलावा भी कुछ विशेष हमको फायदा होगा, उसमें परमिशन में खेती के अलावा दूसरा ओपिनियन भी है जो कर सकते हैं। कितना सहमत है इस योजना से आप? सहमत है, योजना से पूर्णतः सहमत है हम। आपका नाम? संदीप पटेल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।